नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किशनगढ़ में पत्थर उद्योग को लेकर सेमिनार आयोजित, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने किया संबोधित। उद्योगपतियों और निवेशकों से की निवेश करने के अवसरों पर चर्चा। श्रीगंगानगर में अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई का आयोजन, वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर ने सुनाई समस्याएं सुनी। हनुमानगढ़ कलेक्टर ने पीएम श्री विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, छात्रों से अक्षांश, देशांतर और सूर्य ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे। हनुमानगढ़ कलेक्टर ने जो है बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग कार्मिकों ने किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल कक्ष के बाहर जमकर किया हंगामा। हनुमानगढ़ में स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण, एनडीआरएफ ने स्कूली बच्चों को दिया प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन से बचाव की जानकारी दी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से जो है आयोजित सेमिनार को संबोधित किया और यह आयोजन किशनगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उद्योगपतियों और निवेशकों से मिलकर स्टोन इंडस्ट्री में नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, राजस्थान के पत्थर उद्योग में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं, नवीन नीतियों और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि राजस्थान के पत्थर और कारीगर देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का होगा आयोजन। बड़ी खबर, मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी, 12 जनवरी को है रोजगार उत्सव कार्यक्रम। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में होगा मुख्य समारोह। कई विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। नवनियुक्त कर्मयोगियों को दिया जाएंगे नियुक्ति पत्र, मंत्रियों को दी गई जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहने की जिम्मेदारी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 12 जनवरी को रोजगार उत्सव कार्यक्रम है और बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका मुख्य समारोह होगा। कई विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। नवनियुक्त कर्मयोगियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन होने जा रहा है और जयपुर से इसको लेकर जो है बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले के उपखंड मालपुरा में स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में गुरुवार को किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि किसान परंपरागत खेती के स्थान पर नवीन तकनीक और जैविक खेती को लेकर जो है नवाचार करें और उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रोडक्शन विद क्वालिटी का है। गुणवत्तापूर्ण खेती और पशुपालन से किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष पर डीएपी फर्टिलाइजर के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है और इससे किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग 1350 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, फार्म पॉन्ड निर्माण, तारबंदी योजना को कुशल ढंग से धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र, पीएम फसल बीमा योजना और ड्रोन के माध्यम से आधुनिक कृषि, पीएम सम्मान निधि योजना जैसी किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं के जीवन में बदलाव आया है। उधर श्री गंगानगर में रायसिंह नगर में पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से जन सुनवाई की और इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने पंचायत समिति अटल सेवा केंद्र पर आए परवादियों की सुनवाई कर निस्तारण किया और आपको बता दें कि जनसुनवाई में कुल 22 प्रकरण प्राप्त हुए हैं और एसडीएम ने परवादियों के प्रकरणों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और इस मौके पर ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी यहां पर
मौजूद रहे। बीते गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जिसके अंदर अटल जन शिविर का आयोजन किया गया और ये पंचायत समिति के बीसी हॉल में किया गया। इसमें टोटल 22 प्रतिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। जिस डिपार्टमेंट की भी होती है संबंधित ब्लॉक लेवल ऑफिसर को अगले 7 दिनों में इसका निस्तारण करने का निर्देशित किया गया है। हनुमानगढ़ के नोहर में जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को नोहर उपजिला चिकित्सालय और पीएमश्री विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उपजिला चिकित्सालय में प्रत्येक वार्ड का दौरा करते हुए भर्ती मरीजों और प्रसूताओं से बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी फीडबैक लिया है। उन्होंने नवनिर्मित भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने, साफ सफाई की स्थिति में सुधार और टीबी अभियान में एक्सरे मशीनों का अधिकतम उपयोग करते हुए प्रतिदिन 100 से अधिक एक्सरे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर ने नोहर स्थित हजारीमल, जोरमल, पेड़ीवाल राजकीय पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करते हुए 12वीं कला वर्ग के विद्यार्थियों से अक्षांश, देशांतर और सूर्य ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे। विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थियों से प्रयोग के बारे में भी फीडबैक लिया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बेहानी फुटबॉल स्टेडियम और एसडीएम कार्यालय का भी दौरा किया और इस निरीक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। खबर बीकानेर से है, जहां पीवीएम हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले यूटीवी नर्सेज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष के बाहर नर्सिंग कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी मीटिंग का कहकर जाने लगे तो उनका रास्ता रोक लिया। मजबूरन प्रिंसिपल को वापस कक्ष में बैठना पड़ा। कुछ देर बाद सभी नर्सेज कक्ष में दाखिल हो गए और वहीं पर धरना दे दिया। पदों के सृजन की मांग पर अड़ गए। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या के अनुरूप पद नहीं है। करीब 4000 बेड की क्षमता और उसके अनुरूप नर्सिंग ऑफिसरों के पदों का सृजन होना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक पदों में वृद्धि नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुल सचिव डॉक्टर देवाराम सैनी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह मानव संसाधन विकास निदेशालय के पास ओपन थिएटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार होंगे और मुख्य अतिथि के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। इससे पहले सुबह 8 बजे सभी कॉलेजों में अधिष्ठाताओं के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। कुल सचिव डॉक्टर सैनी ने बताया कि समारोह में सभी विभागों की झांकी निकाली जाएंगी और एनसीसी, एनएसएस, कृषि महाविद्यालय, आईएबीएम और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के स्टूडेंट्स और गार्ड्स के द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। साथ ही बेहतरीन कार्य करने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। उधर टोंक में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एडवोकेट राजकिशोर को जिला सत्र न्यायालय में, एडवोकेट राकेश शर्मा के पॉक्सो कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक और एडवोकेट छोटूलाल पहाड़िए को विशिष्ट न्यायालय सांप्रदायिक दंगा प्रकरण में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए लोक अभियोजकों का गुरुवार को पूर्व विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के निवास पर अभिनंदन किया गया, जिसमें सभी के द्वारा जिलाध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया है। इस मौके पर पूर्व प्रधान खेमराज मीणा और विष्णु चावला और साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार एसएन चावला ने नियुक्त किए गए लोक अभियोजकों को माला पहनाकर अभिवादन किया गया।
खबर हनुमानगढ़ से के जो है रावतसर से है, जहां पर आमजन की समस्याओं के तुरंत समयबद्ध निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी उपखंडों में जो है गुरुवार को अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने रावतसर उपखंड में आयोजित शिविर में भाग लेकर जनसुनवाई की और इस दौरान पेंशन, खेत के रास्ते, अतिक्रमण डिग्गी की सफाई और पीएचसी निर्माण, सड़कों की गुणवत्ता से जुड़ी 41 परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित जो है उसके समाधान के निर्देश दिए। शिविर में जमुना द्वारा जेंडर परिवर्तन के कारण बंद पेंशन का मामला उठाने पर कलेक्टर ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मनरेगा में गड़बड़ी पर दोषी मेटो को जो है ब्लैकलिस्ट करने के ज्ञापन पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। रावतसर में डिग्गी सफाई की मांग पर पीएचईडी अधिकारी ने 16 जनवरी को निविदा प्रक्रिया और फरवरी में सफाई सुनिश्चित करने की बात कही है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने न्योलखी में आवंटित पीएचसी के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाने और बुधवालिया के 8 km में जो है विद्युत तारों की जांच करवाने, सड़क पर अतिक्रमण को लेकर सौंपे गए ज्ञापनों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। हनुमानगढ़ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो है सभी लोगों की जो है समस्याओं को सुना गया है और जो है उनका समाधान करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कुछ समस्याओं को जो है आगे के लिए रखा गया है, जिन पर जो है त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं और समस्याओं का समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ में नागरिकों और स्कूली बच्चों को एनडीआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया और बड़ोदरा के जो है आरसी किशनगढ़ अजमेर से आई एनडीआरएफ की कमांडेंट सुरेंद्र सिंह और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के संयुक्त निर्देशन में स्कूली बच्चों को आपदा से बचाव को लेकर जरूरी जानकारी साझा की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में टीम कमांडर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भाटी और उनकी टीम के सदस्यों ने किसी भी आपदा में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में बताया और सीपीआर के बारे में भी जानकारी दी है और अपने घरेलू वस्तुओं से जो है बाढ़ जैसी आपदा में जीवनदायी प्रकरण बनाने और जानकारी दी और बच्चों को भूकंप जैसी आपदा में कैसे क्लासरूम से बाहर निकलें और बचाव करें, इसकी भी जानकारी साझा की गई। तो आपदा प्रबंधन से बचाव की जानकारी स्टूडेंट्स को दी गई है। यहां पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको आपदा से किसी भी स्थिति में निपटने के पूरे तरीके से गुण सिखाए गए हैं और यकीनन उनको भूकंप से किस तरीके से क्लासरूम से बाहर निकलना है और अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित करना है, उसके बारे में भी उनको सिखाया गया और ये जानकारी एनडीआरएफ ने स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान दी है। टोंक पोक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास और कुल 2,25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि जुलाई 2023 को पीड़िता बालिका के पिता ने मालपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद एक सभी को जो है गिरफ्तार किया। वहीं 23 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके बाद आरोपियों पर जो है जुर्म प्रमाणित होने पर गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने 20 साल के कठोर कारावास सहित सभी पर कुल 2,25,000 रुपए का जो है अर्थदंड दिया है। में 4 एक्यूज को 20 साल की सजा सुनाई है, जिसमें पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भांजी और उसकी पुत्री तालाब पर शौच करने गई थी और तालाब पर शौच करने गई तो वहां पर कई 5-7 व्यक्ति आए और आकर के उन्होंने उसको जबर उठा कर ले गए, जिसमें से इस भागा दौड़ी के अंदर एक लड़की वहां से निकलकर चली गई। लेकिन रात का मौका होने के कारण उन व्यक्तियों ने इसका एक पीड़िता के साथ गलत दुष्कर्म किया
और दुष्कर्म करने के बाद वहां पर उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद इसके अंदर उसका वायरल किया। वायरल करने के बाद इसके अंदर एक्यूज्डों की शिनाख्त हुई और एक्यूज्डों की पहचान हुई। उस पहचान के आधार पर यहाँ पर चालान पेश किया गया। मुकदमा पूरा थाना मालपुरा का है। ये जो वहां अनुसंधान के दौरान इसके अंदर कई गवाह पेश किए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स दर्ज कराए, सभी के द्वारा इस प्रमाणित माना है। आरोपी कहाँ के हैं, क्या क्या नाम है? आरोपी इसके अंदर एक राकेश है उर्फ मिर्चा है जो टोरडी का रहने वाला है, और दूसरा है इसके अंदर रामपुर है, और एक राजू है, और एक मंगल राम है। इसके अंदर ये 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्तियों को 20-20 साल की सजा और सभी को मिलाकर के 2,25,000 रुपए का जुर्माना इन सब पे आहत किया गया। उधर टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पुरानी टोंक थाना पुलिस ने 4.5 किलो अवैध गांजा के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी टोंक थाना प्रभारी उदयवीर सिंह पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। गश्त के दौरान चतुर्भुज तालाब पर स्थित जैन नसिया मंदिर के पास एक युवक संदिग्ध हालत में मिलने पर उससे पूछताछ की गई तो युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से 4 किलो 547 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया है। उधर 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से होगा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली और देवनानी ने सत्र के संबंधित आवश्यक निर्देश विधानसभा के अधिकारियों को दिए हैं। देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को राज्यपाल हरबाऊ बागड़े के अभिभाषण से विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर उनका अभिभाषण होगा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा राज्यपाल बागड़े का स्वागत करेंगे और जिसके बाद राज्यपाल को विधानसभा में RAC बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो वहीं राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन में ले जाया जाएगा। उधर राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी को सदन में घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इन दिनों विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस जिलों को खत्म करने और अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा के सरकार के फैसले पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 9 जिले और 3 संभागों को खत्म करने का मामला हो या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों की समीक्षा करने का फैसला, आने वाले विधानसभा सत्र में प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। चाहे पेपर लीक का मामला हो या युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का, बड़े बड़े वादे करके बीजेपी सरकार में आई है और जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए हैं उनको भूलकर सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आने वाले सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को खत्म करने की बात हो, संभाग को खत्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। उधर राजस्थान सरकार में युवा मामले सह खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के विश्नोई की गरिमामयी उपस्थिति में SMS स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर समस्त युवाओं एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित युवा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और जहां पर ग्रामीण स्तर तक चयनित होगा और आए प्रतिभागियों को इसमें अपना हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो वहीं कर्नल राठौड़ ने कहा कि चुनौतियों का सामना कर उन्हें परास्त करना ही चैंपियन की पहचान है। हमारी युवा शक्ति में लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है।
युवाओं को सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी अवसर प्रदान करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और देश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है बहुरंगी कलाएं। भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति के जिस स्वरूप को देखती है उसी के अनुरूप अपने जीवन के नए मूल्यों का निर्माण करती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षा के द्वारा हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से जोड़ें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के गौरवशाली दृष्टिकोण से परिचित और प्रेरित कराएं। जयपुर स्थित अपने आवास पर सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की और आपको बता दें कि इस दौरान पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 1 साल हो गया है। जो निर्णय सरकार ने लिए हैं उनसे जनता में आक्रोश है। पिछली बार जो जिले बने प्रदेश में सरकार ने उन जिलों को निरस्त किया है, उससे भी जनता में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पायलट ने कहा कि हम सरकार से सदन के अंदर जवाब मांगेंगे, इन सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे और जनता के मुद्दों को हम मजबूती से उठाएंगे। वहीं पायलट ने प्रदेश सरकार और निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के अंदर जो गतिरोध है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हजारों स्कूल ऐसे जहाँ कोई एनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार का जवाब देना पड़ेगा और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूंगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन 1 साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। एसआई एग्जाम को लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्जाम कैंसिल हो नहीं हो, ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कंफ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी रोज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो डायरेक्शन दिल्ली से आते हैं, सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी के जो एमएलए विधायक हैं, मंत्री हैं, वही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस जो है बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है यहाँ पर। सर, दिल्ली में नया ऑफिस मिलने जा रहा है आपको, क्या नए चेहरे? और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग अपना जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का उसको शिफ्ट कर रहे हैं और 15 तारीख को उसका उद्घाटन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी करेंगे और मुझे लगता है ये एक नई शुरुआत वहां से होगी। बहुत दिनों से चर्चा थी और फाइनली वो दिन आ गया जब कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय पर हम सब लोग वहां पर शिफ्ट करेंगे और वहां से पार्टी का संचालन होगा। जैसा खड़गे जी ने कहा
2025 जो है ये संगठन को ताकत देने का साल है। बहुत ज्यादा चुनाव इस साल नहीं है, तो पूरे साल भर में संगठन को, कार्यकर्ताओं को मेहनत कर कर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और पुख्ता बनाने का साल है और हम पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट जाएंगे। सर, आपके समय पंचायत समितियों में बदलाव हो चुके थे, अब नई सरकार जिलों के बाद में उनमें भी कहीं कहीं लग रही है कि मंशा देखो आप सरकार की, जो प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति में चुनाव होने चाहिए वो समय पर नहीं हो पा रहे हैं। शहरों में चुनाव होने चाहिए उसको डिले कर रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी जनसंख्या के नाम पर, कभी सेंसस के नाम पर लगातार डिले कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किया वन नेशन वन इलेक्शन, वो कब कारगर होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास सदन के अंदर पार्लियामेंट में कि उसको पारित कर पाए। तो हमेशा ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।